बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ZF न्यूज़ क्लिक के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं जाहिद फ़ारूक। नाजरीन कराम, इमरान खान का बड़ा मुतालबा सामने आया है। अमेरिका के बाद भारत की बारी है। अब पाकिस्तान में ना तो नवाज शरीफ की हुकूमत है जो अपनी कारोबारी मजबूरियों की वजह से इंडिया के हर नापाक मंसूबे के सामने खामोश रहेगी, और ना ही किसी ऐसे हुक्मरान का दौरे इक़्तिदार चल रहा है जो इंडिया के सामने झुक जाएगा, बल्कि ये इमरान खान है जो बड़ी से बड़ी सुपर पावर के साथ भी अगर टक्कर ले सकता है तो इंडिया तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन इमरान खान अगर बारहा ये कह चुके हैं कि हम अपने हमसाया ममालिक के साथ बेहतरीन तल्लुकात चाहते हैं, लेकिन ये तल्लुकात हमारे कौमी वक़ार के ऊपर समझौते की बुनियाद पर नहीं होंगे, बल्कि अगर अमेरिका को ये कहा जाता है कि आपसे हम तल्लुकात बराबरी की बुनियाद पर चाहते हैं, तो भारत तो खैर वो जान ले कि वो किस बाग की मूली है। खैर, पाकिस्तान पहले ही ये जान चुका है कि फैटफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से ना निकालने का सियासी फ़ैसला किया था, और इस हवाले से बहुत से बयानात भी पाकिस्तान की तरफ से, ख़ास तौर पे शाह महमूद कुरैशी की तरफ से सामने आए, जो कि भारत और अमेरिका की ईमा पर किया गया। हत्ता कि पाकिस्तान के निकलने के ज़ाहिर 27 में से 26 निकात पर अमल दरामद कर चुका था, 27वें पे जारी था, तो निकलने के कभी इम्कान थे, लेकिन ख़ुद इसको सियासी इशू बनाकर इसको इसमें ग्रे लिस्ट में रखा गया। यही वजह है कि पाकिस्तान ने भी खामोश रहने वाली पॉलिसी तर्क की और भारतीय दहशतगर्दी के सबूत दुनिया के सामने रखने का फ़ैसला किया, ताकि इनके दोहरे मेयार सामने आ सकें और इनके जो नाम नहाद फोरम्स के चेहरे के नकाब हैं वो उतर सकें, और देखा जाए कि ये कितने तकनीकी फोरम्स हैं और कितने सियासी फोरम हैं। अब फैटफ इजलास के दौरान लाहौर में एक बुज़दिलाना वारदात होती है, जिसमें यानी एक दहशतगर्दी की कार्रवाई होती है, जिसके अंदर हमारे 3 जो शहादतें होती हैं, 3 जो एहलकार हैं पुलिस के, वो शहीद हो जाते हैं और कई ज़ख्मी होते हैं। इसके बाद चूँकि पाकिस्तान की एक तरफ नज़र थी जो फैटफ का इजलास हो रहा था, दूसरी तरफ मुल्क भर में हाई अलर्ट था, क्योंकि पाकिस्तान जानता था कि ऐसे हालात के अंदर कोई भी बुज़दिलाना कार्रवाई पाकिस्तान के दुश्मनों की तरफ से हो सकती है। तो चूँकि हाई अलर्ट होने की वजह से तमाम एजेंसियों की तरफ से फौरी तौर पर इसकी तफ्तीश शुरू की गई, और पहले ही मरहले में बहुत से अहम मुल्ज़िमों को का सुराग लगा लिया गया और उनको पकड़ लिया गया। फिर उससे मुख्तलिफ जो ताने बाने मिलते गए, उन सब को गिरफ़्तार किया जाता रहा, और इस तरीके से पूरा गिरोह जो है वो पाकिस्तान के सिक्योरिटी के जो अदारे हैं उनके हाथ लग गया, और इससे अहम शवाहिद पाकिस्तान को हासिल हुए, और इन शवाहिद को वक्तन फ़वक्तन पाकिस्तान की तरफ से रिलीज़ किया जाता रहा कि ये हम इसमें पेशरफ्त हुई है। लेकिन आज खुलकर पाकिस्तान के 2 वफाकी यानी एक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी, दूसरा कौमी सलामती के जो मुशीर हैं वज़ीर आज़म के मोईद यूसुफ, और IG पंजाब की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। फवाद चौधरी जो है वो भारत की रियासत के तौर पर मुलव्वस होने के हवाले से बताते हैं, मोईद यूसुफ की तरफ से भी यही बातें बताई जाती हैं, और IG पंजाब की तरफ से वो तमाम शवाहिद दुनिया के सामने रखे जाते हैं, जो कि यकीनन काफ़ी शवाहिद हैं ये साबित करने के लिए कि भारत किस तरीके से तखरीबी कार्रवाइयों में मुलव्वस है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। अब व्यूवर्स, ये सारी कार्रवाई यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद और उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की जो कॉल्स ट्रेस की गई वो रिकॉर्ड भी शेयर किया जाता है। फिर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जो है वो उनकी तरफ से बयान जारी होता है, और उसके बाद वज़ीर आज़म की तरफ से बयान जारी होता है, और बड़ा मुतालबा किया जाता है दुनिया के मुअज़्ज़ब ममालिक या सो कॉल्ड मुअज़्ज़ब ममालिक से कि वो मुतालबा क्या है, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और उससे पहले शाह महमूद कुरैशी ने क्या कहा वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन सबसे पहले वज़ीर आज़म की तरफ से क्या कहा गया। अब वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी भारतीय सरपरस्ती में हुई।
जौहर टाउन धमाके की मनसूबाबंदी और फंडिंग के ताने बाने भारत से मिलते हैं। फिर इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म ने मुतालबा किया कि दुनिया भारत की मज़मूम हरकतों के ख़िलाफ़ आलमी इदारों को मुतहर्रक करे और इस किस्म की कार्रवाइयों पर कार्रवाई करे। अब आलमी इदारे कौन से हैं जो मुतहर्रक होंगे या जिनको मुतहर्रक किया जाना चाहिए? व्यूवर्स, बिल्कुल ठीक आप समझे, फैटफ के हवाले से ही पाकिस्तान बात कर रहा है कि वो जो पाकिस्तान पर ये इल्ज़ामात आयद करते हैं टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से और दूसरी सारी, पाकिस्तान ने तो वो तमाम शवाहिद सामने रख दिए हैं दुनिया के। तो अब दुनिया की ये जिम्मेदारी बनती है कि भारत को भी इस कटहरे के अंदर खड़ा करे और इनसे जवाब तलब करे कि हाँ जी, आप भी बताएं कि ये जो शवाहिद पाकिस्तान की तरफ से पेश किए जा रहे हैं, आप तो इन्वॉल्व हैं इसमें। फिर इनको भी यही काम करने के लिए कहे कि कुछ मुतालबात दे और इनको ग्रे लिस्ट में डाले। ये तो होगा इंसाफ, लेकिन क्या ऐसा होगा? नहीं होगा व्यूवर्स, वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि इनके मैं जैसे पहले बता चुका दौरे मेयार हैं और ये सारी इंटरनेशनल जो इस्टेब्लिशमेंट है, या हम यूँ कहें कि जो ख़ुद को ताकतवर ममालक समझते हैं, उनका बिछाया हुआ जाल है जिसमें अपने मुखालफ खड़े होने वाले ममालक को फंसाया जाता है और उनको इन मामलात पर ब्लैकमेल किया जाता है और कहा जाता है कि ये तकनीकी फ़ोरम है। हत्ता कि ये तकनीकी फ़ोरम नहीं है, ये मुकम्मल तौर पे सियासी फ़ोरम्स हैं और इनको इस्तेमाल किया जाता है ब्लैकमेलिंग के लिए। अब व्यूवर्स, मैं आपको ये भी बता दूं कि शाह महमूद कुरैशी की तरफ से क्या कहा गया। शाह महमूद कुरैशी जो कि फैटफ के फ़ैसले को पहले ही सियासी करार दे चुके, मैंने पहले भी आपको बताया, उनकी तरफ से एक अहम सवाल आज उठाया गया जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से भी ये बयान सामने आया जो भी मैंने आपके साथ शेयर किया। उन्होंने कहा कि जौहर टाउन वाक़े ने हमारे ख़दशात दुरुस्त साबित कर दिए, ठोस शवाहिद मौजूद हैं जो हमने आलमी सतह पर शेयर कर दिए हैं। इसलिए क्या टेरर फाइनेंसिंग पर फैटफ की जिम्मेदारी नहीं बनती कि भारत को कटहरे में खड़ा करे? वही सवाल उठाया जो मैंने आपसे पहले बात की। अब पाकिस्तान की कोशिश है कि ये जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फ़ैसला किया गया उसको खुल के एक्सपोज़ किया जाए और ये जो चेहरा है फैटफ का या FATF का, उसको भी बेनकाब किया जाए। फिर इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मैं पूछता हूँ कि क्या भारत की टेरर फाइनेंसिंग का आलमी तौर पर नोटिस लिया जाएगा? ये शाह महमूद कुरैशी ने सवाल किया है कि क्या भारत की जो टेरर फाइनेंसिंग जिसके हमने सबूत रखे उसका कोई नोटिस लिया जाएगा? तो व्यूवर्स, मुझे तो यही लगता है कि इसका कोई नोटिस नहीं लिया जाएगा। उसकी वजह क्या है, मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि ये जो ममालक होते हैं, दूसरे ममालक जो इनके नज़रियात के थोड़ा सा अगेंस्ट चलने की कोशिश करते हैं, ये सिर्फ उनको फंसाने की कोशिश करते हैं। अभी तो अमेरिका को भारत की बहुत ज़रूरत है, इस वजह से कि अमेरिका चाहता है कि चीन को नीचा दिखाने के लिए भारत को इस्तेमाल किया जाए, लेकिन भारत के बाजुओं में इतना दम खम नहीं है। वो पूरी दुनिया देख चुकी है, जब चीन के साथ लद्दाख के अंदर थोड़ा सा इसका टकराव हुआ तो उसके नतीजे में क्या हुआ भारत के साथ। फिर इसके साथ साथ मैं थोड़ा और बता दूं, फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सिर्फ एक वन लाइनर दूंगा इनके बारे में। फवाद चौधरी ने कहा कि इस दहशतगर्दी में भारत बराह रास्त मुलव्वस है, क्योंकि जो पाकिस्तान को सबूत मिले हैं उसके मुताबिक ये पता चल रहा है कि भारत बराह रास्त मुलव्वस है। और मोईद यूसुफ ने कहा कि भारत बतौर रियासत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाने की कोशिशें कर रहा है या दहशतगर्दी में मुलव्वस है, जिसके हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं। व्यूवर्स, ये सारी चीज़ पाकिस्तान की तरफ से एक केस स्टैब्लिश कर दिया गया और भारत की तरफ से सारा कुछ क्या हुआ, भारत ने अपने जब ये पहले लोग गिरफ्तार हुए तो भारत को ये खौफ था कि अब पाकिस्तान जो है वो उसका सारा कच्चा चट्टा खोल के सामने ले आएगा दुनिया के। तो उन्होंने एक अपनी तरफ से वावेला शुरू कर दिया। जो जम्मू में जो उनकी एयरफोर्स है या जो फ़ज़ाइया है, उन पर जो ड्रोन अटैक हुए, उस हवाले से उन्होंने वावेला करना शुरू कर दिया। और लगता यही है कि उनका अपना ये रचाया हुआ ड्रामा था, क्योंकि ऐसी कौन सी जो यानी वहाँ पे जो लड़ने वाले लोग हैं उनके पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई कि वो ड्रोन हमले करेंगे और ऐसे ड्रोन्स का इस्तेमाल करेंगे जो रडार सिस्टम में भी नहीं आएंगे।
फिर उन्होंने इल्ज़ाम यकीनन पाकिस्तान पर आयद करना था कि पाकिस्तान की तरफ से ऐसे ड्रोन अटैक किए गए। तो व्यूवर्स, ये सारा ड्रामा है, ये ड्रामा भी इस अंदाज से करते हैं कि वो उस पर ववेला मचाना शुरू कर देते हैं, दुनिया को ये बताना शुरू कर देते हैं, ताकि पाकिस्तान जब जो हकीकी शवाहिद हैं वो सामने रखे तो हमारा ववेला पहले से मौजूद हो, तो उसके जो शवाहिद हैं वो भी यही लगें कि जिस तरीके से भारत इल्ज़ामात लगा रहा है तो वो महज इल्ज़ामात हैं। तो ये सारा पहले से तयशुदा इनका मंसूबा था और ये सारा ड्रामा रचा के ये गुज़िश्ता हफ्ते से लगातार पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपने मीडिया के ऊपर एक वावेला मचाया जा रहा है। जी, पाकिस्तान की तरफ से ये अटैक हुए, पाकिस्तान ने ड्रोन सप्लाई कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। ये इनका काम ही यही है कि इस तरीके से पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करते रहें। लेकिन इसमें जो आलमी अदारे हैं उनका किरदार क्या है, ये पाकिस्तान ने जो अब मुहिम स्टार्ट की है उससे पता चलेगा कि आलमी अदारे फैटफ जैसे क्या वो सियासी हैं या तकनीकी बुनियादों पर मामलात को देखते हैं। व्यूवर्स, अब तक के लिए इतने, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।